हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है परमवीर सिंह। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को मैं बहुत ही क्रिस्प में सुपर फास्ट मोड में पढ़ाऊंगा। तो यस, आपका सेशन हाजिर है। और बच्चों, जो क्वेश्चन हमारे लाइव सेशन में थोड़े ऊपर नीचे फंस रहे थे, वो भी मैंने आज के सेशन में क्वेश्चन रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कवर कराने हैं, मतलब कराने हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं इस चैप्टर की सुपर फास्ट मैनर में। तो देखो, पूरे चैप्टर के नोट्स आपको एक पेज में मिल जाएंगे। जरा यहां पे ध्यान दो। चैप्टर की स्टार्ट होती है, इस पर्टिकुलर चैप्टर की स्टार्ट होती है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की स्टार्ट होती है टिश्यू सिस्टम के साथ, और इस वर्ड के साथ कि एनाटॉमी क्या होता है, राइट। तो यहां पे देखोगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी को हम मेंशन करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे टिश्यू सिस्टम दिया हुआ है, और आप देखेंगे एनाटॉमी दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मेंबर की, एनाटॉमी रूट, स्टेम और लीफ की। आपको साथ में ही यहां पे आपकी एनसीईआरटी भी मैंने प्रेजेंट की है। अगर हमको जरूरत लगेगी तो हम एनसीईआरटी को भी बुला लेंगे, है ना। तो और यहां पे आपके क्रिस्प नोट्स हाजिर है। तो सबसे पहले टिश्यू सिस्टम में आप नोटिस करते हैं तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर आ जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फिर आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एक एक करके इनको कवर करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप देखेंगे कि एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसमें एपिडर्मिस मिलेगी जो आउटर मोस्ट लेयर है, इलोंगेटेड कॉम्पैक्ट एंड सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, पेरेनकाइमेटस नेचर का है, लार्ज वैक्यूल मिलेंगी, और यहां पे देखोगे कवर रहती है वैक्सी थिक लेयर जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। याद रखेंगे, क्यूटिकल आपको स्टेम वाले पार्ट में मिलेगी, अपर वाले पार्ट में मिलेगी, रूट्स में क्यूटिकल नहीं मिलती। स्टोमेटा देखने को मिलेंगे जो रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन और गैसियस कंपोनेंट को। ये बीन शेप के होते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं जो बीन शेप की होती हैं। डाइकॉट के केस में, मोनोकॉट में ये डंबल शेप की होती है। यहां पे आप देखेंगे हैज क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल है वो आप देखोगे किस शेप की मिलेगी, मेंशन किया गया कैसी, बीन शेप की हैं। और यहां पे आप नोटिस कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट भी होगा, और ये रेगुलेट करेंगी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। एपिडर्मल अपेंडेज के नाम पे यहां पे आपको खूब सारे रूट हेयर देखने को मिल जाएंगे। रूट हेयर नॉर्मली यूनिसेल्युलर होते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, कहां पे, रूट्स में। जबकि स्टेम में आपको ट्राइकोम मिल जाएंगे। ट्राइकोम मल्टी सेल्युलर होते हैं, ब्रांच होते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। सो ये आपने बात किया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। नेक्स्ट बढ़ते आगे और बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वो सारे कंपोनेंट जो एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़कर आएंगे, वो सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट होंगे। यहां पे 3 टाइप ऑफ सेल आपको देखने को मिल जाएंगी, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और लीफ के केस में स्पेशल टाइप की सेल, मीजोफिल सेल देखने को मिलेगी। और वहीं डाइकॉट में करो तो ये भी स्पॉन्जी और पैलिसेड काइंड की हो सकती है। बढ़ते हैं आगे की और यहां पे देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम आता है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कंडीशन रेडियल हो सकती है, जहां पे अल्टरनेट वेस्कुलर टिश्यू आपके प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल रूट के केस में यहां पे आप देखोगे कि मान लो एक जाइलम का मेंबर है, एक फ्लोएम है, एक जाइलम है, एक फ्लोएम का मेंबर है, एक जाइलम है, एक फ्लोएम का मेंबर है। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेट कंडीशन मिलेगी, एक ही रेडियस में जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन रेडियल होगी, अल्टरनेट वेस्कुलर टिश्यू मिलेंगे। फॉर एग्जांपल रूट में ऐसा देखने को मिलता है। कंजॉइंट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। कंजॉइंट कंडीशन में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू सेम रेडियस में होंगे। जब ये सेम रेडियस में होंगे, रेडियल वाली कंडीशन होगी या तो कंजॉइंट होगी, कंजॉइंट में क्या होंगे, सेम ही रेडियस में होंगे। मतलब ऐसे देखो कि ये अगर जाइलम है तो ये वाला फ्लोएम है, तो सेम रेडियस में आपको कंडीशन देखने को मिल रही है। ओपन क्लोज हो सकते हैं, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, नहीं है तो फिर क्लोज। कैम्बियम नहीं होता नॉर्मली मोनोकॉट के केस में, और डाइकॉट के केस में प्रेजेंट होता है तो ओपन कंडीशन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट की तरफ। यहां से क्वेश्चन काफी बने हुए हैं, तो ध्यान से देखो। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट की बात करेंगे, फिर मोनोकॉट रूट, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, डाइकॉट रूट की बात करूं तो यहां पे एपिडर्मिस आउटर लेयर मिलेगी और इसमें रूट हेयर मिलेंगे। कॉर्टेक्स थिन वॉल होगी, पेरेन्काइमेटस होगी, और इसके अंदर साइड में इंडोडर्मिस होगी। कॉर्टेक्स के अंदर साइड में इंडोडर्मिस होगी। एंड देन देखो पेरिसाइकिल होगी जो कि फ्यू लेयर थिक होती है, और ये पेरेन्काइमेटस होती है। पिथ यहां पे स्मॉल होगी और अनडेवलप्ड होगी। काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि पिथ क्या है, वेल डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। याद रखना, डाइकॉट में अंडर डेवलप है, अनडेवलप्ड है। मोनोकॉट में ये वेल डेवलप्ड होती है। पिथ इज वेल डेवलप्ड, पिथ इज लेट वेल डेवलप्ड, यहां पे वेल डेवलप होगी। इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं। वेस्कुलर बंडल की बात करूं तो यहां पे 2 से 4 जाइलम फ्लोएम होंगे। एक्सार्क कंडीशन होगी, एक्सार्क कंडीशन में आप देखेंगे बाहर की तरफ निकलते हुए होंगे। और यहां पे नोटिस करेंगे कंडक्टिव टिश्यू जो होगा वो पेरेन्काइमेटस होगा। स्टील होगी, स्टील में पेरिसाइकल, पिथ, वेस्कुलर बंडल, ये तीनों चीजें आती हैं, ध्यान रखेंगे।
मोनोकॉट की स्टेम में सॉरी मोनोकॉट की रूट में अंतर आ जाता है कि यहाँ पे रूट में आप देखोगे सिमिलर टू डाइकॉट ही होता है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 जाइलम बंडल हो सकते हैं, जाइलम बंडल कई सारे हो सकते हैं, एंड फ्लोएम हो सकते हैं। यहाँ पे पॉलीआर्क कंडीशन होती है, पॉलीआर्क की कंडीशन, और यहाँ पे पिथ जो है वो वेल डेवलप्ड है। आप जरा इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं ये चीजें। यहाँ पे मैंने अगले पेज पे आपको, अगले पेज पे, हाँ इस वाले पेज पे मैंने आपको इसका डायग्राम भी शो किया है, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे कि ये जो दो डायग्राम है, ये जो दो डायग्राम है डाइकॉट एंड मोनोकॉट की रूट वाले, तो देखो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पॉलीआर्क 1 2 3 4 5 6 7 पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिल रही है। बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम में एक्सार्क कंडीशन देखने को मिल रही है। यहां पे पिथ वेल डेवलप्ड है, यहां पे पिथ वेल डेवलप्ड नहीं है, तो ये वाली आप कंडीशन यहां पे देख रहे हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? यस यस यस। यहां पे एक्सार्क कंडीशन मिल रही है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ आता तो इंडार्क होता, तो एक्सार्क कंडीशन यहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाइए जरा इस वाले पार्ट में, दैट इज एनाटॉमी ऑफ स्टेम। स्टेम की एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। यहां पे देखो एपिडर्मिस, अगेन एपिडर्मिस में आउटर लेयर होगी और उस एपिडर्मिस में ट्राइकोम हो सकते हैं, कॉर्टेक्स होगी जो कि बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल आपको कॉर्टेक्स मिल जाएगी। पेरिसाइकिल में आपको स्क्लेरेनकाइमेटस देखने को कंडीशन मिलेंगी और पेरिसाइकिल के अंदर आपको एंडोडर्मिस देखने को मिल जाएगी। मेडुलरी रे प्रेजेंट होंगे बिटवीन वेस्कुलर बंडल, यहां पे याद रखना डाइकॉट के केस में आपको मेडुलरी रे मिल रही है। वेस्कुलर बंडल आपके रिंग अरेंजमेंट में होंगे, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है कि डाइकॉट में रिंग अरेंजमेंट रहता है, रिंग अरेंजमेंट रहता है। और यहां पे कंजॉइंट कंडीशन है, ओपन कंडीशन है, ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होगा। पिथ यहां पे आपको राउंडेड और पेरेन्काइमेटस देखने को मिलेगी। पिथ कैसी है? राउंडेड है, पेरेन्काइमेटस है। मोनोकॉट स्टेम में आप देखोगे सब कुछ सेम है, बट यहां पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होगी और क्लोज कंडीशन है, यहां पे कंजॉइंट क्लोज कंडीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्लोज कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। गॉट द पॉइंट? यस, यहां पे कंजॉइंट क्लोज कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, लीफ वाले पार्ट पे। लीफ वाले पार्ट में आप देखेंगे कि डाइकॉट की जो लीफ होगी, डाइकॉट की जो लीफ होगी यहाँ पे एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस अपर साइड में होगी, लोअर साइड में इसके अलग अलग नाम होते हैं, एबैक्सियल और एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं। क्यूटिकल कवर करती है और इसके पास स्टोमेटा होंगे। मीजोफिल सेल में यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल होती है, ये पेलिसेड और स्पॉन्जी हो सकती है। पेलिसेड ऊपर वाले साइड में मिलेंगी, स्पॉन्जी नीचे मिलेगी। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा मिड रिब के पार्ट में, और जो कि बंडल सीथ सेल के थ्रू कवर्ड रहता है, बंडल सीथ सेल होगी। मोनोकॉट में अंतर क्या आ जाता है? इक्वल स्टोमेटा मिलेंगे दोनों साइड में, मीजोफिल सेल डिफरेंशिएट नहीं हो रही। यहां पे बुली फॉर्म सेल मिलेंगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। बुली फॉर्म सेल क्या होती है? एम्प्टी होती हैं, कलरलेस होती हैं, टर्जिड होती हैं और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये फिर फूल जाती हैं, और ये ग्रासेस के केस में मिलेंगी। तो पूरा चैप्टर मैंने एक छोटे से पेज में क्रिस्प में समझा दिया है। यहां पे आप इसके डायग्राम्स को भी नोटिस कर सकते हैं, यहां पे इसके डायग्राम दिए हुए हैं, देयर आर डायग्राम्स, डायग्राम्स को देख के भी आप काफी सारा इंफॉर्मेशन एडेप्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, राइट। ये देखिए रेडियल कंडीशन है, रेडियल जहां पे जाइलम फ्लोएम एक रेडियस में नहीं है, ये आपको कंजॉइंट कंडीशन मिल रही है। अब आ जाते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जहां पे हमको कंफ्यूजन था, राइट। देखो सिंगल लेयर एपिडर्मिस, बिल्कुल स्मॉल पिथ, यहां पे क्या स्मॉल पिथ है? नहीं, लार्ज वेल डेवलप्ड पिथ है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट क्लोज, यहां पे कॉमा एक बार को नहीं होना चाहिए, कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल, बिल्कुल। क्यूटिकल एब्सेंट, बिल्कुल, यहां पे क्यूटिकल एब्सेंट है, बिल्कुल क्यूटिकल एब्सेंट होगी यहां पे इस केस में। क्यूटिकल आपको रूट के केस में मैंने जैसे बताया मोनोकॉट रूट में नहीं होगी। एक्सार्क कंडीशन होगी, अभी बताया एक्सार्क कंडीशन होगी, एक्सार्क बाहर की तरफ निकलती हुई होगी। कैस्पेरियन स्ट्रिप यहां पे आपको देखने को मिल सकती है, राइट। कैस्पेरियन स्ट्रिप इनकी रूट्स में आपको देखने को मिल सकती है। तो मल्टीपल ऑप्शन यहां पे, एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां पे 5 स्टेटमेंट करेक्ट है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और आया था, मार्क ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू ब्लास्ट फाइबर। देखो ब्लास्ट फाइबर की हम बात करें तो इनको स्टेम फाइबर बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टेम फाइबर, जो कहां से ऑब्टेन होते हैं? फ्लोएम से ऑब्टेन होते हैं डाइकॉट प्लांट के। ये किन किन में मिलेंगे आपको? बनाना में भी, बनाना की स्टेम फाइबर मिल सकते हैं, सोयाबीन में मिल सकते हैं, जूट, हेम्प और फ्लेक्स, क्योंकि कोकोनट कोई स्टेम वाला पार्ट नहीं है, ये अपन इनको स्टेम फाइबर भी बोलते हैं, तो स्टेम फाइबर की कैटेगरी में नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ऑड वन पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन एक और यहाँ पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय जाइलम। जाइलम कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? तो देखो जाइलम में ऑब्वियस सी बात है, जाइलम पेरेन्काइमा होती है जो फूड को स्टोर भी कर लेती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दिस इज ट्रू। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दिस इज ट्रू। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वाटर ऑन मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आंसर यहां पे इस तरीके से क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। द आंसर इज
सी, यहां पे आपका आंसर सी आएगा। सो दिस इज होल अबाउट टुडे सेशन। मैंने पूरा सेशन आप देख रहे हो 10 मिनट में कवर कर दिया है। इस सेशन को जब भी सभी स्टूडेंट देखें, लाइक करें और शेयर कर देना। अगर आप नेक्स्ट सेशन इसी तरीके के और चाहते हैं कि और टॉपिक भी इसी तरीके से कवर करा दूं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करता। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।